श्लोक 13 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाप्य हन्यन्स शब्दस्तु मूलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्यों में शंख, भेरी, एक प्रकार का बड़ा ड्रम, पनव, छोटे नगाड़े, आनक, ढोल और गोमुख सीन से बना वाद्य यंत्र शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ मिलकर अत्यंत गंभीर और गूंजने वाली हो गई। ये ध्वनि युद्ध के माहौल को और भी भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाले महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से ये भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व था। युद्ध की तैयारी में बजने वाले इन वाद्यों की ध्वनि ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य किया। ये ध्वनि दोनों पक्षों के सैनिकों को उनके कर्तव्यों और युद्ध के महत्व की याद दिलाने वाली थी। श्लोक 14 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति सैन्ये स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तुम। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध आरंभ करने की तैयारी का वर्णन है। शब्दार्थ और व्याख्या। ततः इसके बाद श्वेतर्हयैर्युक्ते सफेद घोड़ों से जुते हुए, महति सैन्ये स्थित बड़े रथ में स्थित, माधव भगवान श्री कृष्ण मधु का वध करने वाले, पांडव अर्जुन पांडु के पुत्र, चैव और दिव्य अलौकिक, शंखो शंख, प्रदधम तु बजाए। श्लोक का अर्थ है कि उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जो लक्ष्मीपति धन के स्वामी हैं, और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो पांडु के पुत्र हैं। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के महान संघर्ष का प्रतीक भी थी।